सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई ये है अपनी BE6, हमने नई ख़रीदी है अभी 1 महीने पहले, और ये 59 किलोवाट वाली है और सेकंड मॉडल है। और अभी हम जा रहे हैं मानेसर की तरफ। फुल चार्ज है, 98% है। यहाँ चार्जर लगा हुआ है इसका, और ये देख सकते हो ये है BE6 59 किलोवाट। अभी फुल चार्ज है लगभग। अभी भी वीडियो बनाते हो? हाँ, ये देखो 98% है, 418 की रेंज है और 2500 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो आज देखेंगे अप डाउन करेंगे तो कितनी बैटरी रह जाती है और कितने किलोमीटर चलती है। आपकी ओडोमीटर देख लो, 2542 है टोटल। और वापस आएंगे तो मैं घर आके दिखाऊंगा कि कितना है। वैसे अप डाउन है मेरा 240 किलोमीटर के आसपास अप डाउन है, और डिफ़ॉल्ट मोड में ही सबसे ज़्यादा रेंज दिखाती है। तो अब देखते हैं, आगे मिलते हैं। तो भाई हम घर से चले थे 2500 कुछ किलोमीटर पे, यानी लमसम 120 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी। रेंज दिखा रही है 265 और 68% की बैटरी भी दिखा रही है। 418 या 420 किलोमीटर के आसपास रेंज थी जब हम घर से चले थे। 120 किलोमीटर की रेंज घट गई है, मतलब 120 किलोमीटर हम चले हैं, रेंज तो 150 के आसपास घट गई, क्योंकि 80 किलोमीटर के आसपास जो है KMP एक्सप्रेसवे था अपना, और AC ऑन है अपना परमानेंट। भाई ये दिखाऊँ आपको, ये रहा AC अपना परमानेंट चल रहा है। और जो अपनी स्पीड है वो मेंटेन की है मैंने 90 to 100 के बीच में। 90 to 100 अपनी कॉन्टीन्यूस चल रही है। अभी जैसे गांव का एरिया है थोड़ा सा, तो इसको क्रॉस करने के लिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। और अपना रीजनरेशन लेवल जो है वो 2 पे है। और ज़्यादातर मैंने जो गाड़ी है अपनी क्रूज़ कंट्रोल पे ही चलाई है। 85 to 90, 90 to 95 इसी स्पीड पे चल रहा था मैं, उससे नीचे नहीं, क्योंकि 120 की लिमिट थी उस पर हाईवे पे। तो अभी तक तो सही परफॉर्म कर रही है, बट मेरे को जो अब की बार इसकी रेंज लग रही है जो लोकल के हिसाब से आती है, हम अपने जैसे रोहिणी तक चलाते हैं, रोहिणी से घर, घर से रोहिणी, उस एरिया में चलाते हैं, तो उसमें इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। और थोड़ा ये रीजनरेशन जो है, ये आपको दिख रहा होगा, रीजनरेशन लेवल आ रहा है, ये वहाँ पे रीजनरेशन भी ज़्यादा करती है। अभी हाईवे पे रीजनरेशन कम कर रही है, बाकी फिर भी हम ये देखते हैं कि अगर प्योर हाईवे पे अगर हम चलाएं तो कितनी एवरेज देगी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, तो 120 किलोमीटर वापस जाने का है अभी हमारा घर का। तो अभी ये देखना है कि 120 किलोमीटर और चलने के बाद इसमें टोटल रेंज और इसकी बैटरी परसेंटेज कितनी बचेगी, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कल को अगर हम इसको कहीं हाईवे पे लंबा ले जाने लग जाएं तो ये कितना रेंज दे सकती है, कितना किलोमीटर चल सकती है एग्जैक्ट। तो अभी तक तो भाई ठीक परफॉर्म है, AC वेसी ठीक काम कर रहा है। म्यूज़िक सिस्टम भी मैंने कंटिन्यूस चलाया हुआ था, क्रूज़ कंट्रोल पे चल रही है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी इसमें 2-3 चीज़ें जो ऐसी हैं जो मेरे को बढ़िया लगी है गाड़ी की। एक तो ये रीजनरेशन लेवल जो है ये प्लस माइनस करने का है, जो ये बढ़िया है इसका, ठीक है। और रीजनरेशन में ज़्यादातर लेवल 2 पे ही चलाता हूँ, क्योंकि लेवल 2 पे ना थोड़ा सा बैटरी जो है, इसकी मोटर जो है वो वापस घूमने लग जाती है। जैसे बैटरी अगर सीधी चल रही है तो वो बैटरी उल्टी घूमने लग जाती है रीजनरेशन के लिए। तो भाई ये उस इन्फॉर्मेशन उसके लिए है जिसको नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है ये। तो वो हमारा काम है वीडियो बनाने का। बाकी अभी हम बस हाईवे पे पहुंचने वाले हैं, 5 किलोमीटर पे हम KMP पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि ये कितनी जल्दी बैटरी ड्रॉप होती है। अभी देखो, अभी हमारी है 68% और 264 की रेंज। अभी जब हाईवे पे चढ़ेंगे तो दिखाऊंगा आपको कि कितनी जल्दी घट रही है और कितने किलोमीटर पे हम घर पहुंचते हैं। अब आपको मैं जब KMP से नीचे उतरने वाला हूँ, जब मिलता हूँ, तब तक मैं आपको बीच में शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर पे मैं इसको चला रहा हूँ, कितने में क्रूज़ लगा रखा है या फिर कैसे चला रहा हूँ। और बाकी जो है इसका डिफ़ॉल्ट मोड ही सबसे ज़्यादा रेंज दे रहा है। बाकी आपको मैं दिखा भी देता हूँ चेंज करके। ये इधर से है इसका चेंज करने का, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, अभी देख रहे हो आप डिफ़ॉल्ट मोड पे है, ये देखो ये आ गई है अभी रेंज मोड में। रेंज मोड में ये दिखा रही है अभी फ़िलहाल 256। ये आ गई है एवरीडे मोड में
245। और जैसे जैसे हम इसको वो करते जाएंगे ये रेंज कम होती जाएगी। ये आ गई है स्पोर्ट्स मोड में, ये आ गया 237। और मैं दोबारा अगर इसको डिफ़ॉल्ट मोड पे डाल देता हूँ तो ये आ जाती है 264 पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रेंज दिखाती है ये इसमें 264 जो दिखा रही है, ये दिखा रही है डिफ़ॉल्ट मोड में। और ये रहा डिफ़ॉल्ट मोड। भाई मैं तो ज़्यादातर इसको डिफ़ॉल्ट मोड पे ही चलाता हूँ बाकी लोगों का पता नहीं। बट हाँ ये है कि जैसे अगर इसको हम रेंज मोड पे या एवरीडे मोड पे चलाते हैं तो रेंज मोड पे जो इसकी रेंज शो करता है ये मीटर में, वो एग्जैक्ट शो करता है कि भाई अगर आप चलाओगे तो ये आपको इतनी ही रेंज देगी, उस हिसाब से शो करता है। बाकी किलोमीटर में आपको दिखाता हूँ यहाँ से, अगर आप देखना चाहें तो कि कितना किलोवाट के हिसाब से चल रही है ये। तो अभी जैसे मेरे को यहाँ घर से चले हुए, यहाँ से मानेसर से चले हुए 9 मिनट हुई है, तो 6.2 किलोमीटर पर किलोवाट दिखा रहा है, तो 59 किलोवाट है। तो अभी ये देखना है कि कितने किलोवाट ये बढ़ता है। मैक्सिमम हाईवे पे तो इसने दिखाया था KMP पे 7.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट तक गया था हाईवे पे। और लोकल हम चलाते हैं तो 8.5, 8.5, 8.7, 9 तक चला जाता है, ये 9 किलोवाट तक चला जाता है। तो उसमें रेंज जो है लोकल में ये 500 के हिसाब से आ जाती है। बट हाईवे पे थोड़ी कम है, थोड़ी क्या बहुत कम है। हाईवे पे हम चलाते हैं तो ये लगभग 400 के आसपास ही चलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 100 to 0 करके चलाएंगे तो। बाकी अभी देखते हैं, चला ही रहा हूँ बाकी तो मैं गाड़ी। और एट द एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, इसी पोर्शन में दिखाऊंगा कि कितने किलोवाट दिखाएगा ये। जैसे अभी 6.3 दिखा रहा है, तो अभी आखिरी में दिखाऊंगा आपको कि कितना दिखाएगा वहाँ तक KMP चढ़ने के और उतरते टाइम। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अब KMP चढ़ के। तो लो भाई पहुँच गए हम एक्सप्रेस वे पे, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे। और अभी दिखा रहा है 7.9 किलोवाट, ये देखो। और हमें टोटल अभी तक 14 किलोमीटर हम चले हैं। ठीक है, और 28 मिनट हुई है। अब ये जो है सीधा रास्ता है KMP का। अब ये देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी अपनी वहाँ से, घर से लेके वहाँ तक। 120 चलनी है वैसे तो, बट फिर भी। और कितने की एवरेज दिखाएगी। और हमारी स्पीड जो रहेगी 80 से 90 के बीच में रहेगी। 80, 90, 100, मतलब 100 से ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, 80 से 100 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, और AC जो है वो अपनी गाड़ी का ऑन है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा फैन स्पीड, और ये देखो 3 पे फैन स्पीड, ये चालू है। ठीक है, तो ये है 258 की रेंज दिखा रही है और 65 किलोमीटर परसेंटेज है इसमें। ठीक है, वहाँ से जहाँ से अभी तक हम घर से चले हैं तो वहाँ से अभी तक 5% ही इसकी रेंज कम हुई है। ठीक है, अभी देखते हैं बाकी वहाँ तक कितने किलोमीटर चलती है और कितनी की रेंज घटती है इसकी। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा जब हम KMP से नीचे उतरेंगे। अभी क्योंकि भाई ड्राइव करनी है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है ये सब हाईवे पे, तो इसलिए मैं थोड़े वीडियो कम ही बनाऊंगा इस चीज़ पे। तो हाईवे पे जब मैं उतरने वाला हूँगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा अब दोबारा। तो भाई अभी जो है हम 70 किलोमीटर चल चुके हैं टोटल, जिसमें कि थोड़ा सा गांव में चले थे 10 किलोमीटर के आसपास, 10 से 15 किलोमीटर के आसपास। और बाकी हम चले हैं हाईवे पे, यानी मान लो कि 60 किलोमीटर या 55 किलोमीटर जो है हम KMP पे चल चुके हैं। और स्पीड आप देख ही रही हो कि इस AC में हम जो है 80, 85, 90 के ऐसे चल रहे हैं। और ये देखो, ठीक है, 1 घंटा हो गया है हमें चले हुए। 7.6 किलोवाट दिखा रहा है, तो 50%, 52% बैटरी बची हुई है इसमें अभी, जिसमें 50 हमने जब घर से गाड़ी स्टार्ट करी थी तो 98% थी और उसमें 418 की रेंज दिखा रही थी ये। और अभी जो है ये रेंज दिखा रही है 202 किलोमीटर की। और अभी तक हम टोटल जो है 70 किलोमीटर ये और 120 हम जो सुबह चले थे वो, तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास अपनी गाड़ी चल चुकी है। 190 to 195 के बीच में अपनी गाड़ी चल चुकी है, जिसमें से 200 की रेंज और दिखा रही है अभी ये।
तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर हम हाईवे टू हाईवे इसको चलाएंगे तो ये 400 से 450 के बीच में कहीं चलेगी विदेशी, ठीक है। बाकी अगर हम प्योर हाईवे पे ही चलाएंगे तो 400 तो ये आराम से चलनी ही चाहिए। और ये तो अभी गर्मियां हैं तो हम एसी का यूज़ कर रहे हैं, तो एसी के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। बाकी एक इसका रिव्यू जो है मैं ठंड में भी बनाऊंगा कि ठंड में इसका कितना परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि देखो अभी ये एसी पे चल रही है और जैसे ही मैं इसका एसी बंद करूँगा तो इसकी रेंज ऑटोमेटिकली ना बढ़ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड अभी रुकिए, थोड़ा सा ट्रैफिक भी है आगे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसका खोला है, ये क्लाइमेट पे ये अभी एसी चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसका एसी ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो भाई 215 की रेंज आ गई है अब, ठीक है। 200 की रेंज थी, 215 हो गई है। अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ एसी को, फिर 200 पे आ गई है। तो यानी 15 से 20 किलोमीटर की रेंज इसकी बढ़ जाती है, वैसे ज़्यादा बढ़ती है। अभी क्या है, ये हम इसको फास्ट चार्जर से ही चार्ज कर रहे हैं बार बार, तो इस वजह से इसकी रेंज थोड़ी सी कम भी आ रही है। और मैक्सिमम जो है ये हाईवे पे चल रही है। अभी मेरे हाथ में 250 किलोमीटर के आसपास आज ये चल जाएगी हाईवे पे, तो इस वजह से थोड़ी रेंज भी कम शो कर रही है। बाकी ठीक है, अपने जो है खर्चे बहुत कम कर रही है। 7 रुपये यूनिट घर की मान के चलते हैं कि 7 रुपये यूनिट लगती है और 59 किलोवाट है, तो आप उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लेना 7 × 59 कि कितनी इसने बिजली ली है, ठीक है। और उसके हिसाब से देखो कि मेरी 50% पे ये वापस भी आ गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 50% है तो ये 40% तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से कुछ 25-30 किलोमीटर और बाकी है। 25 से 30 किलोमीटर में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अभी जब तक मैं घर नहीं पहुंचता हूं, जब तक मैं इसकी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा और मैं घर पहुंचने के बाद दिखाऊंगा कि टोटल रेंज कितनी बची है और बैटरी कितनी बची हुई है। और स्पीड देख लो भाई 90, 92, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता भाई 90, 100 पे कब चली जाती है। और 80 पे इसमें क्रूज़ लगा देता हूँ, क्रूज़ कंट्रोल है इसमें ये रहा, ठीक है। और अगर इस पर मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा देता हूँ तो मेरे को बोर होने लग जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये चल ही नहीं रही हो। जब ये थोड़ी सी 90, 95 के आसपास चलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई गाड़ी चल रही है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये चल भी रही है कि नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे हम बैठे हुए हैं बस गाड़ी में अभी। और मैंने क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं लगा रखी, मैं पैर से ही चला रहा हूँ इसको, क्योंकि यार इसमें ना बोरियत फील होने लग जाती है। फिर देखो किसी चीज़ में कोई चीज़ प्लस है तो कोई चीज़ माइनस भी है। अब इसमें कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बोरिंग भी फील हो जाता है कई बार बीच में। हाईवे पे अगर लोकल में चलाओगे तो बोर फील नहीं होएगा, क्योंकि हाईवे पे थोड़ा लंबा हो जाता है, स्ट्रेच लंबा हो जाता है। बस 80 किलोमीटर का तो KMP है, इसलिए थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है, नहीं तो वैसे नहीं होती है। तो अभी आ गया है खरखोदा का कट आ गया है, और इससे नेक्स्ट वाला जो है वो अपना है भाई। ये देखो ये आ गया खरखोदा का कट, ठीक है, 1 किलोमीटर। और इससे 5-7 किलोमीटर आगे कुंडली का कट आ जाएगा, तो मैं कुंडली पे उतर जाऊंगा नीचे। उसके बाद देखते हैं कि कितने किलोमीटर की रेंज और कितनी बैटरी दिखाएगी घर पे पहुंचने के बाद। जहाँ तक मुझे लगता है 40% के आसपास दिखानी चाहिए, और रेंज कुछ होनी चाहिए 150 के आसपास इसमें। अगर 150 भी आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 150 का मतलब ये समझ लो कि मोटा मोटी, चलो देखते हैं, पहले पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन पे बाद में आएंगे, पहले वहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो भाई हम KMP से उतर चुके हैं और 174 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और 45 की इसमें बैटरी बची हुई है, ठीक है। और किलोमीटर में देख लेता हूँ अभी कि कितने किलोमीटर चल चुके हैं हम वहाँ से। भाई वहाँ से हम चल चुके हैं 97 किलोमीटर और 7.5 किलोवाट की एवरेज दिखा रहा है। ये एवरेज ही दिखाता है एक तरीके से कि 1 किलोवाट में कितने किलोमीटर चली है, ठीक है। तो अब 7.5 के हिसाब से लगा लो कि क्या इसने एवरेज दी है, ठीक है। और अभी बस मैं घर पहुंच जाऊंगा और थोड़ी देर में। अभी यहाँ से है मेरा घर 15 से 20 किलोमीटर और, तो वहाँ पहुँच के भी आपको दिखाता हूँ कि मैं
घर से चला था जब कितनी थी और घर पहुंच जाऊंगा तो कितनी इसमें बचेगी। इसीलिए मैंने बस फ़ोन उठाया था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि एमपी से चल के उतरा हूं मैं तो कितनी किलोवाट की रेंज दिखा रही है और कितनी बैटरी बची हुई है इसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको अब मिलता हूं सीधा अपने घर के पास। अब बल्कि ज़्यादा रेंज दिखाएगी क्योंकि अब मैं हाईवे पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे रीजनरेशन लेवल जो 2 है ये वर्क करेगा। मैं जैसे ही, क्योंकि ट्रैफिक आएगा तो मैं रेस छोड़ूंगा और रेस छोड़ूंगा तो ये रीजनरेशन पे जाएगी। तो अब ये देखो 172 है। अब देखते हैं यहाँ से कितने किलोमीटर बाद कितनी दिखाएगी। ठीक है, और अभी मैं आपको घर पहुँच के दिखाता हूँ। तो लो भाई, मैं पहुंच गया हूं अपने घर के पास। अब यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर बचा हुआ है मेरा घर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर होगा। और रेंज देखो भाई, मैंने केएमपी से उतरने के बाद आपको दिखाया था कि रेंज जो है 172 थी और 98 के आसपास उसमें वो था, क्या नाम है, किलोमीटर में आपको ओडोमीटर जो दिखा होगा यहाँ पे 110 जो अभी दिखाई दे रहा है वो उस टाइम पे 98 था। यानी 12 किलोमीटर में वहाँ से चला हूँ और 3 किलोमीटर की रेंज कम हुई है बस मेरी यहाँ से वहाँ से यहाँ तक की। और भाई लोकल में बता रहा हूँ ना मैं आपको, जितनी इसको चलाओगे लोकल में उतनी बढ़िया एवरेज देती है ये, उतनी बढ़िया रेंज चलती है इसकी। ठीक है, बाकी अभी 7.7 के आसपास दिखा रही है और आप देखोगे तो ये चल चुकी है 7.7 के हिसाब से। अभी मान लो मैं 3-4 किलोमीटर और चलूँगा यानी 115 किलोमीटर के आसपास मेरा हो जाएगा घर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लगा लो 7.7। तो टोटल अभी देखो 2769 चली हुई थी। तो भाई टोटल चली है अपनी 2770। ठीक है, और अभी 168 की रेंज अभी ये दिखा रही है कि 168, यानी आप 170 के आसपास मान के चलो कि 170 की रेंज अभी ये और दिखा रही है। ठीक है, और ये देखो इसमें आ गया है टेक अ ब्रेक, क्योंकि मैंने गाड़ी 100-110 किलोमीटर कॉन्टिन्यूस चला ली है तो आपको थकान ना हो, आप कॉफ़ी पी लो, इसलिए ये थोड़ा सा टेंशन्स भी दिखाता है। ठीक है, तो घर से चले थे तो भाई 98% थी, 418 की रेंज थी अभी तक घर से चला जब मैं, और अभी 42% है उसमें और 168 की रेंज है। 7.8 किलोवाट के हिसाब से ये रेंज दे रही है। 59 किलोवाट वाली ये बैटरी पैक है अपनी। तो भाई उसके हिसाब से मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये कितनी चली है। एक सेकेंड मैं अभी बताता हूँ, गाड़ी एक बार मैं रोक लेता हूँ कि ये टोटल कितनी चली है। ठीक है, 112 तो ये हो ही गया है। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है। मैं इसको एक बार पार्क कर लेता हूँ और मैं टोटल देखता हूँ। 2771 के बाद अपनी माइनस करेंगे जो घर से टोटल चली है तो कितनी चली है। ये देखो 169 हो गई फिर से। ठीक है, तो अभी बताता हूँ मैं कि ये टोटल कितनी चली है। तो भाई घर से अभी तक जो है मैंने अभी कैलकुलेट करा है, तो घर से अभी तक ये चली है 230 किलोमीटर्स। ठीक है, और 230 किलोमीटर्स के हिसाब से अगर हम लगाएंगे 230 तो चल चुकी है और अभी 170 की रेंज और है, तो आप हिसाब लगा लो कि कितने किलोमीटर और चल जाएगी। 230 वो हो गई और 70 हो गई 300 और 100 किलोमीटर और, यानी 400 किलोमीटर हाईवे टू हाईवे चलाएंगे तो 400 किलोमीटर विदेशी ये आराम से चल जाएगी। और अगर आप भाई इसको लोकल में चलाओगे तो ये 400 प्लस चल जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई आज का अपना वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसे ही जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और भाई अभी मैं जो है अपनी बाइक को लेके, जो मेरे पास पल्सर N250 है, उसको लेके भी मैं अभी एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप ट्यून रहना चैनल पे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करेंगे, अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी चैनल पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।